अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर हैविंग एन अमेजिंग डे। आप सब लोग कैसे हैं? बहुत टाइम बाद मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो मैंने डाली थी छोटी ईद पे, और अब उसके बाद अब तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। और वैसे रेसिपीज़ चलती हैं, अभी फॉर अ चेंज मैंने कहा कि ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ। इंशाल्लाह रेसिपीज़ भी साथ साथ अपलोड करती रहूँगी। और यहाँ पे मैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ कहीं काम से जा रही हूँ, और बस ये जगह है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये व्यू मेरा फेवरेट है। यहाँ पे मुझे बहुत पसंद है ये व्यू। थोड़ा सा डिफरेंट सा व्यू है, अच्छा लगता है इस जगह पे। और अभी बस हम लोग जो हैं काम से जा रहे हैं। रास्ते में एक तो ट्रैफिक इस जगह पे बहुत होती है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, मगर इस जगह पे ट्रैफिक आपको हर टाइम मिलेगी। इट डज़न्ट मैटर टाइम क्या है, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, कोई भी टाइम हो, आपको इस जगह पे ट्रैफिक लास्ट में मिलेगी। और बस ये जो हमारे आगे गाड़ी खड़ी हुई है ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, इसने ब्लॉक कर दिया है। और जो मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर बैठे हुए हैं वो काफ़ी इससे अनॉय हो रहे थे कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, उसने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। खैर उन्होंने साइड से गाड़ी निकाल ली है, और अभी हम जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। और ट्रैफिक शुक्र है थोड़ी सी मूव करना तो शुरू हुई है। और बढ़ते बढ़ते ही आगे मुझे मेरी फेवरेट चीज़ नज़र आएगी, वो है छल्ली। जैसे ही मुझे छल्ली का काट नज़र आता है मैं पागल हो जाती हूँ खुशी से। और मुझे बहुत पसंद है छल्ली, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, मगर बचपन ही से छल्ली की बात बहुत डिफरेंट थी। बहुत पसंद थी मुझे छल्ली बाकी चीज़ों के कंपैरिजन के अंदर। और बस मैं अपनी छल्ली इंजॉय कर रही हूँ, और हम लोग अपने सफ़र पे रवा दवा है। जिस काम के लिए जा रहे हैं वो हमने कर लिया है, और अभी हम लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं, घर की तरफ। रास्ते में हमने एक काम करना था, वो ये था कि हम लोगों को चेक कराने थे अपने टायर की हवा। और इस पंप पे हम लोग रुके हैं, मगर पता नहीं क्या बात थी, यहाँ पे मशीन काम नहीं कर रही थी। तो बस हम लोगों ने सोचा कि घर ही की तरफ जाते हैं। अभी हम लोग घर की ही तरफ जा रहे हैं, तो सोचा जो अंदर की तरफ घर के हमारे पास पंप है वहाँ से देख लेते हैं। मगर पता नहीं टाइम ऐसा है या क्या रीज़न है, इधर भी मशीन काम नहीं कर रही थी। और बस फिर हम लोग घर वापस चले गए हैं इसके बाद, जब यहाँ पे भी काम नहीं की मशीन। और बस अभी मैं यहाँ पे रूम में आई हूँ। मेरी अलमारी बहुत ख़राब हो रही थी, कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड हुई हुई थी। आई हूँ, मैंने आके लाइट्स ऑन की हैं, कर्टन साइड पे किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो शाम का टाइम होता है ना, जिसमें धूप हल्की हो जाती है, उसमें खिड़कियाँ ओपन कर देना और कर्टन साइड पे कर देना, लाइट आती है, मुझे बहुत फ्रेश फील होता है। और बस ये अलमारी का मेरा हाल बहुत बुरा हुआ है। कुछ नहीं मुझे पता कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पे रखी है और कहाँ पे नहीं रखी है। तो बस इससे पहले अम्मी मुझे कुछ कहें तो बेहतर है खुद ही मैं थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और बस मैंने कपड़े निकाले हैं, उनको तय वय किया है। जो वो वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, ये अम्मी के कपड़े मैंने साइड पे तय करके रख दिए हैं। ये मेरी 2 शर्ट्स हैं जो गंदी हैं, और ये वाले जो हैं ये आयरन हुए हुए हैं, जिनको मैं हैंग कर दूँगी कबर्ड के अंदर। अम्मी कहती हैं कि अगर आयरन हुए हुए ना कपड़े तो आप उन्हें हैंग करके साइड पर रख दें, ताकि अगर आपको कहीं जाना हो तो फ़ौरन आप इस्त्री करने ना बैठ जाएं। बस आपके पास तैयार हुए हुए हों कपड़े, और इन एमरजेंसी कहीं जाना हो तो बिल्कुल रेडी हो और कोई मसला ना बने आपको। ये नहीं कि उस वक्त आप शुरू हो जाएं ज़ीरो से और आयरन पकड़ें और शुरू हो जाएं इस्त्री करना। जी हाँ जी। तो ये अच्छा तरीका है, 2-3 कपड़े आपके आयरन हुए हुए हों तो ज़्यादा ही अच्छा है। बस मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ जो चीज़ चाह की है उसको वहाँ पे रखूँ ताकि अम्मी खुश हो जाए। और ये मेरे हाथ पे रैश हुआ हुआ सनबर्न की वजह से। और मुझे जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने क्रीम रिकमेंड की थी वो तो थी नहीं केमिस्ट के पास, तो केमिस्ट ने मुझे ये क्रीम दी, मगर किसी काम की नहीं थी। और मैंने यहाँ पे मशीन में अपनी जो 2 शर्ट्स हैं गंदी उनको रखा है, मगर मुझे मेरी फैमिली ने बताया है, अम्मी ने कहा कि मशीन लगने में तो अभी बहुत टाइम है। तो मैंने सोचा बेहतर है हैंड वॉश ही कर लेती हूँ मैं अपनी दोनों टी-शर्ट्स को। और आराम से फिर मैंने इनको लाइटली हैंड वॉश कर लिया है। और अच्छा ही हुआ कि मैंने इन्हें हैंड वॉश ही कर लिया, बेहतर है इतना टाइम जो मैं वेट करती हूँ। बस मैं अभी छत पे जा रही हूँ इनको सुखाने। इस टाइम पे थोड़ी सी
मतलब धूप हल्की हो गई है, शाम की तरफ है, मगर बस बेहतर है कि सूख जाए। लाइट सी ही शर्ट्स हैं और बस इनको मैंने सुखाया है। और सामने व्यू आप देख सकते हैं, सामने माउंटेन्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला व्यू जो है, काफ़ी फ्रेश सा फील करता है बंदा ग्रीनरी देख के, और काफ़ी अच्छा व्यू है। जब आप शाम के टाइम आते हैं, सनसेट के टाइम, उस वक्त तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि वो वाला व्यू कैसा लगता है यहाँ से, हमारे छत से। और बस फिर अभी मैं नीचे जाती हूँ, और नीचे मैं गई हूँ तो मुझे भूख लग गई है। तो मैंने सोचा थोड़े से नूडल्स पड़े हुए थे, उनमें से कोई एक पैकेट बना लूँ। तो चिकन चूज़ किया है मैंने। अच्छा, मुझसे ये चटपटा और ये चटखारा फ्लेवर ये मैंने कभी ट्राई नहीं किए हैं। मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि इनका फ्लेवर होता कैसे है। मैंने हमेशा बचपन से चिकन ही खाया है, और चिकन ही आई गेस अच्छा ही होता है। मगर आप लोग जौन सा भी फ्लेवर ट्राई करते हैं या आप लोगों को पसंद है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि फिर मैं उसको ट्राई करूं और आप लोगों को बताऊं कि कैसा था। और यहाँ पे मैं अपने नूडल्स को तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने गार्लिक पाउडर और सेसमी सीड्स के साथ तैयार किए हैं, और नूडल्स रेडी हो चुके हैं। इससे ज़्यादा अगर मैंने पकाया इनको तो ये ओवरडन हो जाएंगे। और बस मैं लेके हुई जो सनसेट टाइम है मेरा शाम का, उसमें मैं ऊपर जा रही हूँ अपने नूडल्स को लेके, और छत पे पहुँच गई हूँ। चारपाई मैंने पहले ही अम्मी के लिए बिछा दी थी। अम्मी मतलब मेरे साथ शाम के टाइम ऊपर आ जाती हैं, वो चारपाई पे बैठ जाती हैं आराम से, और मैं ये जो स्लैब है, मैं स्लैब पे बैठती हूँ। इस स्लैब से ये वाला व्यू होता है मेरा, सामने सनसेट होता है इससे, और अच्छा लगता है इस टाइम पे। मेरा दिल चाहता है इस टाइम पे मैं कुछ भी चीज़ पकाऊँ, बहुत लाइट सी, मतलब प्रॉपर मील नहीं, मगर कुछ भी स्नैकिंग की चीज़ होगी, जैसे मीठा भी कुछ हो गया या कुछ भी, और उसको मैं छत पे लेके जाऊँ और बैठ के खाऊँ। अच्छा लगता है, काफ़ी डिफरेंट सी फील आती है। क्योंकि ऑब्वियसली वैसे आप घर में अंदर बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और मुझे काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा आप कह सकते हैं वैसे लगता है। बस अभी मगरिब का ही टाइम होने वाला है और अंधेरा हो चुका है। बस अज़ान का टाइम हो गया, नमाज वमाज हम लोगों ने पढ़ी है ऊपर ही, और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं अपनी छोटी कज़न जो हैं उनको पढ़ा रही हूँ। उन्हें थोड़ी सी मेरी हेल्प चाहिए थी कि चेक कर लें उन्होंने जो काम किया है वो सही है ग्रामेटिकली। तो बस मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प ही कर रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि बच्चे समझ लेते हैं, टाइम भी उतना ही देते हैं, मगर वैसे जो सामने टीचर जैसे पढ़ाता है वैसी बात नहीं होती है। टाइम उतना ही होता है ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस का भी, मगर ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स बच्चे फील करते हैं। जो प्रोसेस होता है पूरा सुबह उठ के जाने का स्कूल, वो बहुत इन अ वे टायरिंग होता है बच्चों के लिए। तो बस छोटे बच्चों के लिए अच्छा तो है कि घर में पढ़ रहे हैं, मगर थोड़ा सा ऑब्वियसली ऑनलाइन होने की वजह से ऐसे वो अच्छे से समझ नहीं सकते हैं जितना उनको टीचर्स सामने जब फेस टू फेस अच्छे से समझा सकती हैं। और बस डिनर टाइम है, सारी हमारी जो फैमिली है डिनर के लिए बस अभी प्लेट्स रेडी कर रहे हैं, और इस टाइम पे हमारी सारी फैमिली हम लोग सारे मिल के बैठ के खाना खाते हैं डिनर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला टाइम, हम सारे इकट्ठे होते हैं। और ये रोगनी नान हम लोगों ने लिए थे और बहुत मज़े के, अम्मी के तो फेवरेट हैं, और ये वाकई बहुत अच्छे शॉप वाले बनाते हैं जो तंदूर वाले हैं। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं, पास में ही घर के एक मॉल है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा कपड़े हमने दिए हुए थे उसको ऑल्टर करने के लिए वहाँ पे शॉप पे, तो उनको पिक करना है, इसलिए हम इस टाइम पे जा रहे हैं। मतलब कोई शॉपिंग या कुछ करना नहीं था, ऑल्टर के लिए हमने कपड़े दिए हुए थे, बस उनको ही हमने पिक करना है यहाँ से। और बस मॉल हम आ चुके हैं, थैंकफुली शॉप ओपन थी, वहाँ से हमने पिक कर लिया हमें जो भी चाहिए था। और बस मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली अपलोड करूँ। अल्लाह हाफिज़।